गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस माइंड्स पे। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की करंट अफेयर्स, जो कि पूरे अगस्त महीने की इम्पोर्टेंट रहने वाली है। भाई जितनी भी इम्पोर्टेंट रहेंगी अगस्त महीने की, वो सभी हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के साथ। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। तो देखिए, जिसने भी अगस्त की पढ़ी हुई है उसकी रिवीजन हो जाएगी, और जिसने पढ़ी नहीं हुई उसे याद हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल कहता है, चंडीगढ़ का नया डीजीपी किसे बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, तो आपको नाम इनका याद होना चाहिए। इनका नाम क्या हो जाएगा? प्रवीर रंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्रवीर रंजन हो जाएगा। अच्छा, इनके बारे में अगर थोड़ी डिटेल से बात करें, देखिए हर सवाल को थोड़ा थोड़ा डिटेल से मैं बताती चलूँगी, ताकि क्वेश्चन जहाँ से भी बन सकता है उससे रिलेटेड हमें सब कुछ आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर प्रवीर रंजन 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। कौन? प्रवीर रंजन। ठीक है जी, तो इनका आप याद रख लेना। अच्छा, अगर हम बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने स्थान लिया है संजय बेनीवाल जी का। किसका स्थान लिया है? संजय बेनीवाल जी का। अच्छा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी भाई इसकी, अपना टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहाँ से मिल जाएगी। बात करें, मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल का। वैसे स्टडी विद पूजा मैम के नाम से है, वहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा राज्य में कब से कब तक संस्कृत सप्ताह मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको स्टार लगा लेना इस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 से 25 अगस्त। ठीक है जी, 19 से 25 अगस्त तक ये सप्ताह मनाया गया है, संस्कृत सप्ताह मनाया गया है। ठीक है, अगर बात करें हरियाणा संस्कृत अकादमी के जो निर्देशक हैं हमारे डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी, ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि संस्कृत भाषा के अधिकतर प्रचार प्रसार के लिए, जहाँ हम बात करें कि प्रदेश में जितने भी प्रदेश के अपने महाविद्यालय हैं, ठीक है, या फिर विद्यालय हैं, तो उसमें 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हरियाणा राज्य में किस संयंत्र पर मॉडर्न पंचायत भवन बनाए जाएंगे? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए भी किस स्तर पर बनाए जाएंगे। ये बनाए जाएंगे जिला स्तर पर। ठीक है जी, किस बनाए जाएंगे? जिला स्तर पर बनाए जाएंगे। देखिए काफ़ी क्वेश्चंस मैंने डे वाइज में, अगर करंट अफेयर्स की बात करो तो डे वाइज करंट अफेयर्स मैं करवा रही हूँ। हमारी एप्लीकेशन है डिवाइन स्टडी के नाम से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि डेली आपको मिल जाए करंट अफेयर्स, तो डिवाइन स्टडी पर मैं हर रोज़ करंट अफेयर करवा रही हूँ, इंडिया का भी और हरियाणा का भी। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर अपना कोर्स परचेज कर सकते हो, और हरियाणा और इंडिया का दोनों का। इंडिया का शायद 11 रुपये का है मेरे हिसाब से, और हरियाणा का 31 रुपये का है, जिसमें मंथली वाइज भी करवाई जाएगी भी। पीछे की जैसे अभी जैसे अगस्त चल रहा था, तो अगस्त का भी करवाया जाएगा। उससे पहले जो महीने का करवाया था सितंबर का, वो भी करवाया जाएगा। तो सारा डिटेल में आपको करवाया जाएगा, पीछे वाला भी, और डेली तो हम करेंगे ही करेंगे। तो डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लेना भाई। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि हरियाणा के किस जिले में ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा करनाल हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका ये उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री जो हमारे कौन है, महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, इन्होंने करनाल में इसका उद्घाटन किया था। और इसके साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश में पहला ईवी अनुकूल खंड बन गया है। ठीक है भाई, देश का पहला ईवी बन गया है ये। ठीक है, इसको याद रख लेना अच्छे से। देखिए, कोई देश का पहला है, हरियाणा का पहला है, ये चीज़ें हमें याद रखनी ज़रूरी हो जाती है अभी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। हरियाणा के किस जिले की डाक विभाग ने बजरंग पूनिया के लिए माई स्टैंप जारी किया है? ठीक है, तो बजरंग पूनिया को आप जानते हैं, इनके लिए माई स्टैंप जारी किया है सोनीपत ने। ठीक है, किस जिले ने? सोनीपत जिले ने किया है। ठीक है, अच्छा, अब बजरंग पूनिया जी के बारे में थोड़ा सा और ये जान लेंगे कि इन्होंने अभी कांस्य पदक जीता था और हमारे देश का नाम रोशन किया है भाई। ठीक है, इसलिए सोनीपत सरकार ने ये सब इनके नाम का ये जारी किया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ये बताएंगे कि ये अपना रे बजरंग पूनिया जी है, इनका जन्म स्थान कौन सा है, जिले का नाम प्लस में गांव का नाम। ठीक है, देखते हैं भाई किसको पता है इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा में कहां पर राज्य स्तरीय अन्नपूर्ण
उत्सव मनाया गया है। ठीक है, ये अन्नपूर्ण उत्सव हमारा मनाया गया है हमारा प्यारा पंचकुला, पंचकुला के अंदर मनाया गया भाई। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछेंगे वो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी, जैसे मैंने HCS का सोल्यूशन वगैरह भी करवाया हुआ है और बाकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मैं देती रहती हूँ। बाकी अब रीजनिंग का भी मैं लेकर आऊँगी अपनी इसी चैनल के ऊपर। डेली की रीजनिंग की क्लासेस का मैं कोशिश करूँगी आ जाए, सारे टॉपिक बिल्कुल डिटेल से करेंगे, जीरो से हीरो लेवल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो गाइज प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड शेयर भी कर दीजिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवा लेना। ठीक है, इससे थोड़ा एक भाई देखो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें जो देख रहा है वो पसंद भी कर रहा है हमारे कंटेंट को। चलिए अगले सवाल क्या कहता है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को भारत सरकार की तरफ से IHM, ठीक है, स्थापित करने के लिए मान्यता प्रदान दी गई है भाई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी है हमारी ओम स्टर्लिंग विश्वविद्यालय हिसार। देखिए पहले ये कॉलेज था, इसके बाद इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। ठीक है, ओम कॉलेज था पहले ये, उसके अंदर अभी स्कूल भी है ओम का ही, ओम कॉलेज में भी इसमें एक अपना स्कूल भी है। यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल हो गया और काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, आर्किटेक्ट का है, BTech का है। ठीक है, तो ओम स्टर्लिंग विश्वविद्यालय हिसार को मान्यता प्रदान दे दी गई है भाई। ठीक है, तो ये है कि अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म देख लो जी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, दोबारा देख लो, हम बात करें कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, NHMTC की, NHMTC की। ठीक है, और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी को बात करें तो IHM स्थापित करने के लिए मान्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, IHM है क्या, ये एक शिक्षण संस्थान है भाई, जहाँ कुछ भी नहीं है। इसमें होता क्या है, जहाँ पे हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं शिक्षा हासिल करके अपनी ये जो मैनेजमेंट होती है ना, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और खान पान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कैरियर बना सकते हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, देखो कितनी बड़ी बात है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में एक बार और याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा के किस खिलाड़ी की उपलब्धियों को टोक्यो ओलंपिक में 10 जादुई पलों में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर तारा लगा लो, स्टार लगा लो। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह है हमारे नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा जी को ये ऐसा मतलब देखो सबसे अच्छा मतलब ये बोला जाए ना कि खिलाड़ी माना गया है इस बार इनको, क्योंकि इन्होंने मतलब देखो इनको खुद को विश्वास नहीं था कि इनका गोल्ड मेडल आ जाएगा, बट जैसे ही इन्होंने जब थ्रो किया था और मतलब एकदम पता लग जाता है इंसान को कि उसने कितना अपनी मेहनत की है, और मेहनत बहुत ज़्यादा की। तो उसके बाद जब इन्होंने थ्रो किया था ना, उसी वक्त इन्हें लग गया था कि यस शायद मैं हो सकता हूँ। तो उस टाइम आपने देखा होगा कि रिजल्ट आया नहीं था, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना वो फेंका, जैवलिन थ्रो किया, उसी टाइम इन्होंने एकदम अपनी तरफ से खुशी जाहिर की थी कि यस कुछ तो हुआ है। ठीक है ना, तो इसके बाद फिर इन्होंने बताया भी था कि अगले दिन जो इनके शरीर में दर्द हुआ है, क्योंकि बॉडी पेन होती है ना एकदम से, हम कोई बिल्कुल ज़्यादा जोर लगाते हैं अपनी बॉडी पे, तो देखो जितना नॉर्मल अगर हम लगा रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जितना नॉर्मल से ज़्यादा हम लगा देते हैं ना तो उस दिन बॉडी पेन होती है। आप एक्सरसाइज करो, एक दिन एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा कर लो तो बॉडी में पेन होएगा। ठीक है, तो वही चीज़ इनके साथ हुई थी। तो नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो के अंदर हमारा गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो इसकी वजह से इनके जो कुछ पल थे, ठीक है, जादुई पल थे, उनको टोक्यो ओलंपिक्स में उपलब्धियों में शामिल किया गया था। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हरियाणा के किस जिले के मेजर हरजीत सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भैया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपके लिए लेकर आती हूँ भाई। ठीक है, देखिए फालतू इधर उधर काम करेंगे उससे क्या फ़ायदा है, जितना पेपर में आ सकता है बस उतना ही हम करेंगे। तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा जी, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। अब डिटेल में थोड़ा बता देती हूँ कि कुरुक्षेत्र जिले के जो गांव है, कौन सा, बकाना। ठीक है जी, बकाना गांव है, वहाँ के निवासी हैं, क्या नाम है इनका, ठीक है, नाम आपने देख लिया कि हरजीत सिंह नाम है, तो वहाँ के हैं ये बकाना निवासी राजपूत रेजिमेंट के मेजर हैं ये हरजीत सिंह, इनको दिया है ये सम्मान। ठीक है जी, समझ जाओगे, हो जाएगा याद। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य का पहला बर्ड पार्क कहाँ बनाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पे तो जितने स्टार लगा लो उतने ही कम हैं। 3 स्टार तो यहाँ लग गए, 2 स्टार आपके वर्दी पे लग जाएंगे।
चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे प्यारे चंडीगढ़ में पहला बर्ड पार्क बनाया जा रहा है भाई, पहला बर्ड पार्क बनाया जाएगा चंडीगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा का कौन सा जिला जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये देखो कि जनवरी 2021 से जुलाई 2021 की बात चल रही है। जुलाई के बाद का जो डाटा चेंज हुआ है अगस्त सितंबर का, तो वो आपको बाद में अपडेट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिंगानुपात में सबसे पहले स्थान पर हमारा कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा जी हमारा प्यारा रोहतक रहेगा। तो इसमें देखिए जो लिंगानुपात है 961 रहा है, 961, ठीक है। 961 का आंकड़ा प्राप्त हुआ है भाई, और इसमें हमारे प्रदेश में ये सबसे फर्स्ट स्थान पर रहे हैं। अच्छा, दूसरी पोजीशन की बात करें तो दूसरे नंबर पर रहे हैं हमारे पानीपत, दूसरे पे पानीपत रहा है, ठीक है। और जींद रहा है हमारे तीसरे नंबर पे। तो तीनों याद रख लेना, रोहतक हो जाएगा पहले पे, फिर पानीपत, फिर जींद आ जाएगा। तो तीनों याद रख लेना भाई। मान लो कि 2-3 अगर शिफ्ट बन रही है पेपर की, तो अलग अलग इसमें आ सकता है कि इसमें पूछ लेगा पहले स्थान पे कौन रहा, किसी में पूछ ले दूसरे स्थान पे कौन रहा, किसी में पूछ लेगा कि तीसरे स्थान पर कौन रहा। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, हाल ही में हरियाणा के किस जिले से प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की गई है? तो प्रोजेक्ट परिवर्तन क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है। इसकी शुरुआत की गई है जी गुरुग्राम से। तो सीएम है हमारे जो खट्टर साहब, इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी ने गुरुग्राम में प्रदेश की पहली ई श्री व्हीकल वाले उसको बोलेंगे ई रिक्शा, ठीक है। ई रिक्शा को और क्या नाम दिया गया है? ई श्री, ठीक है। ई श्री व्हीलर बोला है, ठीक है। और उसको ये भी बोल देंगे कि ई रिक्शा। इकोसिस्टम प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की गई है भाई, ठीक है जी। कर लोगे इसको? चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। हरियाणा के नए डीजीपी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं हमारे पीके अग्रवाल जी। कौन बने हैं? पीके अग्रवाल जी। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, ध्यान से सुन लेना। कौन से नंबर के डीजीपी बने हैं? ये बने हैं जी 32वें नंबर के। कितने नंबर के? 32वें नंबर के। 1988 बैच के ये आईपीएस अधिकारी रहे हैं। और ठीक है, इसको याद हो जाएगा कि ये नाम क्या हो जाएगा? पीके अग्रवाल हो जाएगा। और इनका जो टाइम पीरियड है, जो कार्यकाल है, वो रहेगा 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हो इससे रिलेटेड, अच्छे से सुन लेना भाई, फिर मत बोलना बताया नहीं था। पेपर में इर्द गिर्द सवाल भी पूछे जाते हैं भाई, थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए। तो पीके अग्रवाल का कार्यकाल रहेगा जी मात्र 2 साल का। क्यों? क्योंकि 30 जून 2023 को, ठीक है, क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे ये। और 2004 में पुलिस मेडल और 2015 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं। 2004 में पुलिस मेडल, 2015 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं। इनसे रिलेटेड इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, अच्छे से पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा के किस जिले में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए सोलर पैनल से लैस मचान बात करें तो पोस्ट बनाई जाएगी? ठीक है जी। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी है, वो भी मैं बताऊंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा रोहतक, ठीक है जी। तो तेलंगाना की कंपनी है मिश्र, कौन सी? मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिधानी भी जिसे बोलते हैं। तो रोहतक में 18 से अधिक श्रेणी इसमें शामिल की जाएगी, ठीक है। 18 से अधिक श्रेणी के इसमें अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी उपकरण और वाहन भी तैयार करे जाएंगे, ठीक है जी। हो जाएगा याद। तो अगर हम बात करें, सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, जो वाहन होंगे उसमें जो पहिए होते हैं ना, टायर जिसे बोलते हो आप, वो बुलेट प्रूफ तैयार किए जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है ना। खास बात यह भी है कि देश की सीमाओं या फिर अति संवेदनशील जो स्थान है वहाँ पर सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए सोलर पैनल से लैस मचान यानी पोस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की, कहाँ पे है? रुड़की में है। इसने हरियाणा राज्य की सरस्वती नदी के पानी को कितने साल पुराना बताया है? लगा लो जी इस पे तो स्टार, ठीक है। कितने साल पुराना बताया है? इन्होंने बताया है जी, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5340 से लेके 14000 साल पुराना।
5340 से 14000 साल पुराना इसे बताया है। तो हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? धुमन सिंह है, इनका नाम याद रख लेना, धुमन सिंह किरमच है। इन्होंने बताया है कि इसरो ने सरस्वती नदी के बहाव का नक्शा बनाया है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड ने इसरो के नक्शे के मुताबिक ही हरियाणा के भीतर 10 स्थानों पर लगभग 450 मीटर की अगर बात करें नलकूप भी लगवाए। ये जो नलकूप हैं ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसे आप ONGC बोल देते हो, इसने लगवाए थे। इन नलकूपों का जो पानी होगा वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की के पास भेजा था और रुड़की इंस्टीट्यूट ने इन 10 स्थानों के पानी का आंकलन किया और ये दावा किया कि जो यह पानी है यह 5340 से लेके 14000 साल पुराना पानी है भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना डीप क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा मतलब बच्चे इसको पढ़ते भी नहीं है कि ऐसा सवाल क्या पूछा जाएगा, और ऐसे सवाल ही पेपर में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि हरियाणा राज्य के किस चुनाव में अब की बार नाटो का प्रयोग भी किया जाएगा? जी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नाटो का, है ना। आप देखते हो ना जब आप वोट डालने जाते हो तो उसमें नाटो का भी होता है। तो देखिए इसका किस में हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कि सभी में हो जाएगा, इन सभी में हो जाएगा। क्या क्या है देखिए, सरपंच में भी होएगा, पंचायत समिति में भी होएगा और जिला परिषद में भी होएगा, तीनों में ही हो जाएगा। तो हरियाणा राज्य के जो पंचायत चुनाव है इस बार नाटो का ऑप्शन भी लेकर आएगी। ये सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों के लिए जो वोटिंग होएगी उसके दौरान ये प्रयास में लेकर आएंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई? देखिए हमारा जो हरियाणा निर्वाचन आयोग है इसका गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को। ठीक है, 18 नवंबर 1993 को हुआ था, 1993। ठीक है, इसके बाद हरियाणा निर्वाचन आयोग के जो चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम अच्छे से याद रख लेना, क्या हो जाएगा? डॉक्टर धनपत सिंह हो जाएगा, डॉक्टर धनपत सिंह। ठीक है, और गणपत पानी ला, ऐसा कुछ गाना भी है ना। तो हरियाणा निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त हो जाएंगे डॉक्टर धनपत सिंह। मुख्य चुनाव आयुक्त इसका कौन हो जाएगा? अनुराग अग्रवाल हो जाएंगे, अनुराग अग्रवाल हो जाएंगे। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा डिटेल में इनको पढ़ लिया करो। अगला क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कौशल विकास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भाई, कहाँ किया गया है इसका? देखिए इसका जो अगर हम बात करें गुरुग्राम आ जाएगा सही आंसर, सही आंसर गुरुग्राम हो जाएगा। तो युवाओं में जो कौशल विकसित करने का, और अगर बात करें कि चीन के शंघाई में वर्ष 2022 में होने जा रही है ये। ठीक है, विश्व कौशल प्रतियोगिता कब होने जा रही है? 2022 में होने जा रही है। और कहाँ होने जा रही है ये भी देख लो भाई, जगह का नाम याद रखना ज़रूरी है भाई। तो ये होने जा रही है चीन की शंघाई में। ठीक है जी, तो आप इसको याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा की कौन सी एकमात्र खिलाड़ी ने पोलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रियंका कालीरामन हो जाएगा। हाँ ठीक है, प्रियंका कालीरामन हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि ये कौन से ज़िले की है तो ये आ जाएंगी हमारे भिवानी ज़िले से। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ से हैं, तो भिवानी ज़िले से हैं। अच्छा, भिवानी ज़िले का गांव आ जाए तो गांव है संडवा। कौन सा गांव है जी? गांव है संडवा, संडवा गांव हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम और डिटेल में अगर बात करें इसकी, और क्या आ जाएगा? 23 से 28 अगस्त को ये हुई थी हमारी चौथी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, चौथी हुई थी, कब हुई थी? 23 से 28 अगस्त तक हुई थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सही अच्छे से याद रख लेना। तो प्रियंका जी इनका नाम है, ये भी आप याद रख लोगे। हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा का कौन सा संस्थान IVF तकनीक से साहिवाल गाय के बच्चे को तैयार करेगा? लो कर लो बात भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ऑप्शन से आपको देख कर पता लग रहा होगा कि राष्ट्रीय अश्व, तो अश्व क्या होता है भाई? घोड़े होते हैं, घोड़े तो आएगा नहीं। हाँ, लाला लाजपत राय हो सकता था। और तीसरा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है, चौथा तो होगा नहीं, सभी तो आएगा नहीं। ठीक है, तो अश्व वाला भी नहीं आएगा। लाला लाजपत राय किसका? एनिमल का है। और ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है, ये भी क्या हो जाएगा? पशुओं से, और ये दूध वगैरह इनसे रिलेटेड हो जाएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये NDRI आ जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इसके बारे में आपको पता भी होगा कि ये है कहाँ पर। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो ये है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ये देसी नस्ल की जो गाय है उसकी पैदावार को बढ़ाने व उनके अधिक दुधारू बनाने की दिशा में
तेज़ी से अनुसंधान कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम बात करें कि साहिवाल नस्ल की गाय पर ये एक टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, ठीक है, IVF जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, उसकी तकनीक पर काम करते हुए भ्रूण तैयार किए जा रहे हैं। और साहिवाल के 9 गायों के गर्भाशय में भ्रूण को अब तक ये डाल दिया गया है। ठीक है, तो मान के चलो कि जो 9 गायों के गर्भ में अगर डाला है तो देखते हैं अब कितनों का इसमें सफल हो पाएगा। ठीक है, तो भगवान करे सारा ये सफल हो जाए। तो जो गिर गाय की क्लोनिंग पर काम शुरू हो चुका है और तकनीक विकसित भी इसमें कर दी जा रही है, और उम्मीद ये भी है कि जो आने वाले समय में संस्थान में गिर गाय के क्लोन जो पशु हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, हो जाएगा यार। तो NDRI हमारा करनाल में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसको याद रख लेना, NDRI। और ये क्या है हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बना है? तो ये देखिए जी, टोक्यो पैरालंपिक में पहले कोई और होना था, बट उस टाइम उनको हुआ क्या, कोविड की दिक्कत हो गई थी, इस वजह से फिर वो एट ए टाइम चेंज करना पड़ गया भाई। तो फिर ये बना दिया गया था कि इनको टेकचंद जी ने ये काम किया है। और टेकचंद के लिए भी अगर हम बात करें तो टेकचंद जी हैं, इनके भी कुछ चेंजेस हुआ था। क्या हुआ था, देखो पहला सवाल तो ये हो जाएगा कि जो रेवाड़ी ज़िले के हैं, ये कौन से जगह से, बावल से, रेवाड़ी ज़िले के बावल से हमारा संबंध रखते हैं टेकचंद जी। इन्होंने क्या किया, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय ध्वजवाहक किया। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इनका इवेंट था वो भी बदल दिया गया था। पहले तो ये भाला फेंक में थे और उसके बाद इनको गोला फेंकने के लिए भेजा गया। ठीक है, पहले भाला फेंकना था, बाद में इन्होंने गोला फेंका था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा राज्य के जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों में नल कनेक्शन देने में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्थान प्राप्त किया है जी, 5वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान? 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें है क्या कि यहाँ 1,29,088 स्कूलों में पानी पहुँचाया जाना था, जो पहुँचाया जा भी चुका है। ठीक है, तो 1,29,088 था वो, 1,29,088 स्कूलों में। ठीक है जी। और साथ ही अगर बात करेंगे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो ग्राम पंचायत हैं, इसमें जो कुल हम बात करें तो 21,789 स्थानों पर पानी के कनेक्शन के भी तैयार किए गए हैं भाई। और इसमें बात करें तो जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त कर लिया गया है, जितना इन्होंने रखा था लक्ष्य वो पूरा का पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। हरियाणा राज्य के कितने जिलों के सिविल अस्पताल की लेबोरेटरी को NABL की मान्यता मिली है? तो ये मिली है जी 11 अस्पतालों को, 11 सिविल हॉस्पिटल को मिल गई है। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, NABAL, इसकी फुल फॉर्म लिख लो आप अगर आपने लिखनी है। वैसे ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे नहीं, बट फिर भी भाई कुछ नहीं पता, ये हरियाणा है भाई। तो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है, लिख लो इसको, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी। ठीक है, तो इसकी मान्यता के लिए चयन हुआ है। इसमें है कौन कौन से ज़िले आ जाएंगे, हमारा रोहतक आ जाएगा, हिसार आ जाएगा, झज्जर है, पानीपत है, कैथल, पलवल, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, अंबाला और गुरुग्राम, ये हो जाएंगे। दोबारा सुन लो कौन कौन से हैं, हमारा हो जाएगा रोहतक, हिसार, झज्जर, पानीपत, कैथल, पलवल, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, अंबाला और गुरुग्राम है। ठीक है जी, इसमें अपग्रेड किया जाना है और ये अभी हो भी जाएगा, तो इसकी मान्यता प्राप्त मिल गई है। इसको आप थोड़ा सा स्कोर याद कर लेना। हरियाणा के किस जिले के अजय कुमार का भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो अजय कुमार जी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कैथल जिले के हैं। कौन से जिले के हो जाएंगे जी? ये कैथल जिले के हो जाएंगे। और नाम क्या है इनका? अजय कुमार है। कौन सी टीम के हैं? भारतीय वॉलीबॉल टीम। ठीक है, भारतीय वॉलीबॉल टीम है भाई ये। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे हरियाणा से जो ये हैं पूरे भारत में अपना दम दिखाने वाले हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर और हम बात करें, कैथल जिले के कौन से गांव के हैं? ये हैं पबनावा गांव के। ठीक है, पबनावा उस गांव के हैं। तो इसमें इनका चयन हो गया। अंडर 20 में हुआ है। कौन से में? U20 भी आप ले सकते हो। अंडर 20 में इनका चयन हुआ है। हो जाएगा जी याद। ठीक है, अगर हम बात करें जो अजय है वो ईरान में होएगी अभी विश्व प्रतियोगिता, भारत टीम का हिस्सा होंगे उसमें ये। और ये होने मतलब वो 24 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में ये रही है। ठीक है, 24 अगस्त से 2 सितंबर तक के बीच में ये हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने पोलैंड वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और हम बात करें भाई टोक्यो ओलंपिक्स और टोक्यो पैरालंपिक्स, इन दोनों की इकट्ठी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, उसमें आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। टोक्यो ओलंपिक्स और टोक्यो पैरालंपिक्स एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें सारी डिटेल होएगी, कौन कौन से खिलाड़ी ने भाग लिया था, कौन कौन से खिलाड़ी के अपने इनाम आए हैं। ठीक है जी, चलिए तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कि कितने मेडल जीते हैं। कुल अपने 7 मेडल आए हैं। अभी कितने आए हैं? 7 मेडल आए हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में मैं बता देती हूँ कि हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री और हरियाणा के तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका? कैप्टन अभिमन्यु है। इन्होंने वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान किया था। और यह चैंपियनशिप कब हुई थी? 9 से 15 अगस्त तक पोलैंड में हुई थी। और इस स्पर्धा में अपने देश के टोटल अपने 24 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 8 खिलाड़ी थे और 7 पदक थे। ठीक है, 24 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से हरियाणा के हमारे 8 खिलाड़ी थे और जिसमें से 7 पदक हमारे हरियाणा के आ गए हैं। तो पूरे देश की बात करें तो 24 खिलाड़ी गए थे इसमें, और हरियाणा के गए थे 8 खिलाड़ी, जिसमें से 7 पदक तो ले ही आए हैं। बताओ, कर लो बात। और इसमें से 4 तो हमारे आए हैं गोल्ड, और 4 स्वर्ण आ गए, और 3 हमारे कांस्य पदक शामिल हुए हैं। ठीक है भाई, 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक शामिल हुए हैं। तो इतनी डिटेल इसकी बहुत है भाई, इससे बार तो क्वेश्चन आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिलों में खेलो हरियाणा गेम्स करवाए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट है भी, और कहाँ कहाँ करवाए गए हैं वो डिटेल में मैं बता दूंगी। तो हमारे पूरे 6 जिले हैं जी, 6 जिले में ये करवाए गए हैं। अपना गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल और यमुनानगर, ये तीनों हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला और यमुनानगर, ये 6 हैं। इन 6 को याद रख लेना, और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है। अच्छा, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की अगर बात करें, 27 से 29 अगस्त 2021 तक ये हमारे खेलो गेम्स का आयोजन हुआ था। ठीक है, 27 से 29 अगस्त को हुआ था, डेट ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा राज्य ऑटो अपील की सेवा देने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम कर लेंगे कि इसमें है क्या। तो ये हमारा हरियाणा पहला राज्य बन गया है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त हैं कौन? टीसी गुप्ता जी। इन्होंने बताया है कि प्रदेश के सभी लोगों को निर्धारित समय पर सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए सितंबर से ऑटो अपील की शुरुआत मनोहर लाल खट्टर जी करेंगे। ठीक है, इसकी हो भी चुकी है, अभी शुरुआत सितंबर में हो चुकी थी। मैंने सितंबर वाले में बच्चों को करवाया भी है जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है। तो देखो भाई, इसमें है क्या, मान लो कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो अपना काम टाइम पर नहीं कर रहा, तो इसमें शिकायत दर्ज करवा दी जाएगी उसके खिलाफ, और उसको फिर 3 चांस मिलेंगे। अगर 3 बार उसके खिलाफ शिकायत आ गई तो उस इंसान की नौकरी चली जाएगी, और उसके अलावा उनके ऊपर थोड़ा बहुत फाइन भी लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने स्टार्ट की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला सीएनजी बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भाई, कहाँ पर लगाया जाएगा ये। एक तो आपको इसका जगह का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाई, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से मैं बता दूंगी कि इसका क्या कुछ रह जाएगा। तो इसका जो हमारी केंद्र सरकार है, इसने राज्य सरकार के साथ मिलकर, ठीक है, तो हमारा जो देश में सीएनजी और बीसीजी और बायोगैस इनका बनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, जिसमें अगर बात करेंगे देश के प्रत्येक राज्य में विधानसभा स्तर पर उचित दूरियों पर मान लो कि 2-2 प्लांट लगाने का निर्णय भी लिया गया था। और अगर हम इसकी बात करें कि जो हमारा सीएनजी बायोगैस है, इसका जो पहला प्लांट लगाया जाएगा, ये हमारे कुरुक्षेत्र जिले में लगाने का इन्होंने सोचा है। ठीक है, कि कुरुक्षेत्र में ये लगाया जाए। तो इसके बारे में इतना तो बहुत है, हो जाएगा आपको याद ये चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा और डिटेल में अगर मैं बता देती हूँ इसके बारे में कि जो ये सीएनजी बायोगैस प्लांट है, इसमें जैविक ईंधन बायोगैस व जो वाहन है इसमें उपयोग होने वाली जो बात करें कि सीएनजी और बीसीजी गैस है, उसका उत्पादन किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमें दिख रहा है ना कि पेट्रोल वगैरह है, ये सब चीज़ें इनका काफ़ी यूज़ हो रहा है, और ये थोड़े टाइम बाद ख़त्म भी हो जाएंगे। तो अभी से तैयारियां स्टार्ट करेंगे। अभी हमने देखा था कि जब मैंने सितंबर की करंट करवा रही थी, मैं जो अपना कोर्स है उसमें, कि काफ़ी और चीज़ें भी हैं जिसमें उनको फ़ायदा होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक बसें हैं, सरकारी वाहन भी सारे इलेक्ट्रिक हो जाएंगे भैया ना। उसका भी लक्ष्य रखा गया है, कौन कौन से साल तक लक्ष्य रखा गया है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कमेंट कि बात करें कि सारे सरकारी और गैर सरकारी वाहन जो हैं वो इलेक्ट्रिक कर दिए जाएंगे, कौन से साल तक का लक्ष्य रखा है सरकार।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हरियाणा सरकार ने किस आयोग को ख़त्म कर दिया है? तो इसको भाई ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, बस इसमें ये है कि ये ख़त्म कर दिया है राज्य किसान आयोग को। राज्य किसान आयोग को ख़त्म कर दिया है और उसको मर्ज कर दिया है। ठीक है, ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ होगा भी नहीं, इसको मर्ज कर दिया है। सरकार किसानों से जुड़े जितने भी राज्य किसान आयोग को ख़त्म करने जा रही है और उसके लिए प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है भाई। और अगर हम बात करें कृषि विभाग के अधीन बनी किसान अथॉरिटी, जो किसान अथॉरिटी है ना, उसमें ही इस आयोग को मर्ज कर दिया जा रहा है। ठीक है, और कुछ इसके अंदर खास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हरियाणा के किस पहलवान ने अपने शरीर पर हथौड़े से 1550 बार झेलकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भाई ये। ठीक है, तो इनका नाम आपने याद रखना है कि नाम इनका क्या हो जाएगा। तो ये एक तो को देखो, इनका नाम याद रखना ज़रूरी है, ये कौन से ज़िले से हैं ये भी याद रखना ज़रूरी है। तो नाम तो इनका हो जाएगा वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र सिंह जी हैं जिन्होंने ये अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। उसके बाद ये कौन से ज़िले से हैं? ये हैं हमारे भिवानी ज़िले से। ठीक है जी, और इनके बार भी नंबर देख लेना कितने हैं, 1550 बार झेले इन्होंने अपने शरीर पर हथौड़े से। ठीक है, तो कोई छोटी बात नहीं है भाई। हरियाणा राज्य को जल प्रबंधन के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है जी ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी का अवार्ड मिला है। बस इससे रिलेटेड और कुछ याद नहीं रखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मंत्री के जीवन भर दूसरी बार फिल्म बनाई जा रही है भाई? ठीक है, किसके जीवन पर आएगा ये? तो हरियाणा के किस मंत्री के जीवन पर दूसरी बार ये अपनी बात करें तो फिल्म बनाई जा रही है? ये मंत्री भी हैं और ये हमारे खिलाड़ी भी रह चुके हैं और ये कप्तान भी रह चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, संदीप सिंह जी की बात कर रहे हैं। तो संदीप सिंह जी को आप जानते हैं कि ये हमारे कौन हो जाएंगे, हॉकी टीम के कप्तान ये रह चुके हैं। और बात करें कि खेल राज्य मंत्री हैं ये। ठीक है, तो खेल राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि इन के पर तकरीबन तीन एक साल पहले एक फिल्म आई थी, कौन सी, सुरमा। और अब दूसरी मूवी इनके ऊपर आने वाली है, उसका नाम क्या है, सिंह सुरमा। तो हो सकता है कि वो मूवी का नाम भी पूछ ले कि फिल्म का नाम क्या है जो दूसरी आ रही है, उसका नाम हो जाएगा सिंह सुरमा। और ये पूछ सकता है कि पहली फिल्म कौन सी आई थी, तो वो आई थी सुरमा। ठीक है जी, बस इससे रिलेटेड और कुछ भी नहीं आएगा। चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का पहला इको फ्रेंडली हाईवे किसे चुना गया है? इको फ्रेंडली हाईवे, तो ये चुना गया है हमारा दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग को। दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग को चुना गया है। ठीक है जी, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सा मार्ग उसमें चुना गया है, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली से आप मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ पे पोल्यूशन कम हो रहा हो। ठीक है, तो जो दिल्ली चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का तो वैसे ही आपको पता ही है कि चंडीगढ़ में तो बहुत कम पोल्यूशन है। वैसे भी देखो, एक तो वहाँ लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं जितना और जगह देखा जाए, वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात, तीसरी बात देखी जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिक अगर वाहन है, ऑटो वगैरह हैं, ये सीएनजी है या फिर अपनी बात करें इलेक्ट्रिक है। तो चंडीगढ़ में जाकर देखना सच में मज़ा आ जाता है पर्यावरण से रिलेटेड। तो ठीक है, अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसी स्टेडियम बनाया गया है? ठीक है, तो ये भाई अपना स्टेडियम देखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हरियाणा के किस ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एसी नहीं आएगा भाई, ये हॉकी स्टेडियम आएगा। ठीक है, हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, एसी स्टेडियम नहीं है। इसको थोड़ा ठीक कर लेना, यहाँ पर एसी की बजाय इसको कर देते हैं, यहाँ हॉकी आ जाएगा। ठीक है, हॉकी स्टेडियम, इंग्लिश में लिख दिया भाई, हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ बनाया गया है ये। तो देखिए ये बनाया गया है हमारा प्यारा कैथल में बनाया गया है। अच्छा, कैथल जिले के कौन से गांव में? हाबड़ी गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है भाई। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी ने इसको खेल विभाग को अगर बात करें हैंड ओवर भी कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि कितना अच्छा काम किया है। कहाँ पर? कैथल में। कैथल का गांव कौन सा है? हाबड़ी गांव है। यहाँ पर हरियाणा का बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल क्या कहता है कि हरियाणा के किस जिले के SK राजोतिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में तीसरी बार दर्ज हुआ है? तो देखिए, लोग तो एक बार भी नहीं करवा पाते और एक बार में खुश भी हो जाते हैं, जिसका हो जाता है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने तीसरी बार अपना ये नाम दर्ज करवा लिया है। तो ये पहले बात तो ये देखेंगे कि है कहाँ से। ये हो जाएंगे हमारे रेवाड़ी ज़िले से। ठीक है जी, रेवाड़ी ज़िले से हो जाएंगे। अब है क्या, थोड़ा डिटेल में मैं बता देती हूँ।
बात करें कि रेड आर्ट फाउंडेशन जो है इसकी ओर से अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन चित्र प्रदर्शनी हुई थी। कब हुई थी? मई महीने में हुई थी, जिसमें अगर देखें तो अलग अलग देशों के लोग आए थे, चित्रकार आए थे, उन्होंने हिस्सा लिया था। तो जो इसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इनका जो तीसरी बार इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है, तो देखो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इनका नाम आया है चित्रकारी में, तो ये बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है। तो वही अभी डटे रहो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। और ये देखो ना कि इनको यूँ था, देखो लोग सोचते हैं कि चलो एक बार आ गया गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम, तो दूसरी बार अब क्या करना है, एक बार आए तो जाओ, फिर भी इसके बाद ये कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए कि मान लो कल को आपका भी पेपर है, किसी का फीमेल कांस्टेबल का है, ठीक है जी, किसी का सब इंस्पेक्टर का है, मेल फीमेल दोनों का, या कुछ और भी आगे ग्राम सी वगैरह आना है, तो मान लो कि सब इंस्पेक्टर भी आप लग जाते हो, तो सब इंस्पेक्टर लगने के बाद बच्चों आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। आगे और भी बड़े बड़े पेपर होंगे, एचसीएस का पेपर दो, वो क्वालिफाई करो, यूपीएससी आईएएस वो क्वालिफाई करो, या फिर आपको लगे कि और भी कोई बड़ा एग्जाम देना है तो वो क्वालिफाई करो। कभी भी यूँ नहीं है कि हाँ ठीक है जी कांस्टेबल लग गए बस बहुत है, नौकरी कर लेंगे। अब अगर आप कांस्टेबल लगे हो ना, इतने बच्चों को अगर आप हरा कर कांस्टेबल लग गए, इतने बच्चों को हरा कर अगर आप सब इंस्पेक्टर लग गए, इसका मतलब आप काफ़ी और बच्चों को भी हरा सकते हो, ठीक है जी। तो अपनी मेहनत करते जाना बच्चों। अब देखो एक बार एक नौकरी मिल भी गई तो उसके बाद होगा क्या, एक अंदर से मोटिवेशन भी आ जाता है कि हाँ हमें नौकरी मिल गई है भाई, है ना। उसके बाद देखो पढ़ा तो आपने हुआ ही है, चीज़ों को आगे भी थोड़ा टाइम देकर रिवाइज करते जाना। अब यूँ तो है नहीं कि नौकरी लगते हैं एकदम से पेपर आ जाएगा, थोड़ा रिवाइज करते जाओ। नौकरी लगने के बाद इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है भाई, है ना। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी के नाम से किस राज्य में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा? लगा लो जिसके ऊपर, तो जो आपके यहाँ पे 2 स्टार लगाओगे तो आपके वर्दी पर भी 2 स्टार लग जाएंगे। तो नीरज चोपड़ा जी को देखिए, ये है हमारे महाराष्ट्र, इसका सही जवाब आ जाएगा। महाराष्ट्र का जो पुणे है ना, वहाँ पे अगर बात करें कि सेना खेल संस्थान परिसर में एक स्टेडियम टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो जीते हैं हमारे नीरज चोपड़ा जी, इनके नाम पर होएगा। और बात करें कि कैंट में इस स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम रखा जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जी। हरियाणा के किस जिले के अमित खत्री ने अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? पहली बात तो देखो इनका नाम याद रखना है कि अमित खत्री जी हैं, उसके बाद अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसके बाद रजत पदक। कहाँ के हो जाएंगे? अमित रोहतकिया का नाम सुना है ना कि अमित रोहतकिया, गाने सुनते हो ना, तो वो रोहतक से है, तो ये अमित खत्री जी भी रोहतक से ही हो जाएंगे। तो हो जाएगा ना इनका नाम याद, कुछ भी नहीं है, बस इनको अपने नाम याद रखने हैं। अच्छा, इसमें है क्या, अमित जी ने 10 किलोमीटर वॉकिंग रेस में रजत पदक जीता है, ठीक है। 10 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर थोड़ी नहीं होती भाई। और यह भारत का दूसरा पदक था। और इससे पहले जो भारत ने जो अपनी जो वो होती है ना 4x400 मीटर की रेस, उसमें कांस्य पदक जीता था। तो इसमें दूसरा हमारा रजत पदक आ गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि हरियाणा के किस जिले में 8वीं राज्य ओपन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो आपने देखना है कि ये कौन सा है कि 8वीं है, ठीक है। चलो तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा। तो भिवानी में इसका आयोजन किया जाएगा। वैसे तो हो चुका है ये, ठीक है, अगस्त के हिसाब से तो देखा जाए तो कि किया जाएगा, बट सितंबर में हुआ ये कि 4 सितंबर से इसका किया गया है। 2 दिवसीय था, तो बोले तो 4 और 5 को हुआ था। इसमें करीब 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस व्यक्ति को भारत श्री अवार्ड 2021 मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, हरियाणा के किस व्यक्ति को भारत श्री अवार्ड 2021 मिला है? तो इनका नाम आ जाएगा संजय भसीन। क्या हो जाएगा? संजय भसीन आ जाएगा, इनको मिला है ये अवार्ड, ठीक है जी, हो जाएगा याद। तो इनको भाई कला के प्रति मिला है, अगर पूछ लिया जाए पेपर में तो किसके प्रति मिला है? कला के प्रति मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा के किस जिले में शूटिंग रेंज बनाई जाएगी? ओहो देख लो भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शूटिंग रेंज कहाँ बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी करनाल और झज्जर में बनाई जाएगी भाई। कहाँ? करनाल और झज्जर में बनाई जाएगी। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं कि अगर बात करें कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने प्रदेश में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए सोचा है कि हम थोड़ा सा इसको ये शूटिंग रेंज बनाएंगे। और ये बनाई कहाँ जा रही है? तो ये करनाल और झज्जर में बनाई जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा राज्य के किस देश की तर्ज
पे रिवेन्यू स्टेट, बात करेंगे कृषि भूमि की मैपिंग की जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा एंड यूएसए की तर्ज पर की जाएगी। कनाडा एंड यूएसए की तर्ज पर इसको किया जाएगा भाई, ठीक है। इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बहुत है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य की किस जेल में ऑर्गेनिक मसाले की सप्लाई की जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा भाई। तो ये कौन सी जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी चंडीगढ़ की जेल हो जाएगी। कौन सी जेल हो जाएगी जी, चंडीगढ़ की जेल। अच्छा, चंडीगढ़ की कौन सी जेल हो जाएगी, तो चंडीगढ़ तो हो गया। इसकी जेल का भी अगर नाम पूछ ले तो बुडैल जेल है, चंडीगढ़ की बुडैल जेल है, ठीक है। तो इसको बस थोड़ा सा याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरियाणा के किस जिले की मनीषा कुमारी को गोल्डन अचीवर अवार्ड मिला है। देखो भाई, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, मानते हो इस बात को तो कि क्वेश्चन तो भाई मैडम इंपॉर्टेंट लेकर आई है ना। तो स्टार लगा लेना भाई इसके ऊपर भी। तो ये किस जिले की हो जाएंगी और इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगी हमारी, अगर बात करें रोहतक ज़िले की हो जाएंगी। अच्छा, रोहतक ज़िले के कौन से गांव की है, तो ये मातो गांव है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, मातो भामी गांव है रोहतक का, वहाँ से इनको मिला है ये गोल्डन अचीवर अवार्ड। नाम क्या है इनका, मनीषा है, ठीक है। बस नाम रख लेना कि रोहतक है, रोहतक के बाद मातो याद रख लेना, बस इतना बहुत है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो ऑप्शन देखकर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया आर्चरी कॉन्फ्रेंस में अगर बात करें कि भारत के कोने कोने से काफ़ी ये खिलाड़ी आए थे और उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन इनका रहा है। तो मनीषा को यह सम्मान उनके द्वारा समाज सेवा के कार्य विशेष हम बात करें वृद्धों की सेवा के लिए दिया गया है, ठीक है। जितने भी वृद्ध हैं उनकी सेवा के लिए दिया गया है। तो यहाँ देखो काफ़ी लोग हैं जो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा काम करते ही हैं, तो इन्होंने वृद्ध की सेवा की। देखिए वृद्ध की सेवा करना में कोई छोटी बात नहीं है। आपके घर में अगर बुजुर्ग होंगे, अगर ऐसा बुजुर्ग हो जो चल नहीं सकता फिर नहीं सकता, जैसे मेरी खुद की दादी हैं वो चल नहीं पाती हैं, तो देखो सेम और एक ना एज फैक्टर आ जाता है कि मान लो 90+ कोई अगर हो जाता है ना, तो सेम ऐसा लगता है कि बच्चे वाला सीन आ जाता है उनके अंदर। जैसे छोटा बच्चा बार बार एक चीज़ को रिपीट करता है या जल्दी जल्दी हर 2-3 घंटे में खाना मांगता है, तो वही सेम सिचुएशन बुजुर्ग के साथ होती है। तो भाई थोड़ा सा ना ख्याल रखा करो बुजुर्गों का भी। ये तो देखो इन्होंने तो काफ़ी बुजुर्गों की सेवा की है, तो देखो सेवा करने का मौका क्यों मिल रहा है इनको औरों का, क्योंकि खुद के माँ बाप की या खुद के दादा दादी की कोई सेवा कर ही नहीं रहा। तो अपने माँ बाप की ही कर लो, अपने दादा दादी की ही कर लो। तो ऐसा कोई ना तो अनाथ आश्रम खुलेगा बच्चों के लिए मतलब इसमें, और ना ही अगर हम बात करें वृद्धाश्रम खुलेगा, ठीक है। तो देखो अगर माता पिता की सेवा कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो कल को आपके बच्चे भी अच्छे से आपकी सेवा करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई, कुछ चीज़ें हैं अभी जो समाज में बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, तो ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। क्यों तो अनाथ आश्रम खुल रहे हैं और क्यों ही अपने ये वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, जो चीज़ें हैं उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ अच्छा एक चीज़ मेरे को जो सबसे अच्छी लगती है ना, देखो बस शेयर करने का मन कर गया कि कभी जन्मदिन होता है ना आपका है या आपके परिवार में किसी का है या आपके किसी दोस्त का जन्मदिन है, तो या तो वृद्धाश्रम जाकर आओ या फिर आप अनाथ आश्रम जाकर आओ। और केक काटना ही है तो वहाँ जाकर काटो। वैसे केक काट के तो हो भी क्या जाएगा, अगर कुछ अच्छा करना है तो आप उनके लिए कुछ अच्छा सा लेकर जाओ जो उनके लिए यूज़ भी आ सके, या फिर चलो मिठाई ले जाओ और कुछ नहीं तो, और उनके साथ थोड़ी देर बैठ कर आओ, क्योंकि उन्हें अपनों की ज़रूरत है, उन्हें अपनों की ज़रूरत है, ठीक है। दोस्तों के साथ भी पार्टी करो, मैं ये नहीं कहती मत करो, जाओ आप डांस करो पार्टी शार्टी करो, लेकिन वहाँ जाकर भी ना 15 मिनट 20 मिनट बैठा हूँ उनके पास, और आपको ना बहुत अच्छा फील होगा, सच में बहुत अच्छा फील होगा, कर देखना ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा सा धमाकेदार आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए और देखते रहिए हमारा फियरलेस माइंड्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।